ईडी का 3rd लेक्चर लेके आए हैं। हम लोग पढ़ रहे थे ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट। तो ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट में आज हमारा जो स्टार्ट होने वाला है वो है क्या है, ड्राइंग शीट। ठीक है बेटा, यदि जिंदगी में यदि कुछ पाना है तो अपने तरीके बदलो, ठीक है, इरादे नहीं। तो आज की इस मोटिवेशनल क्वार्ट्स के साथ मैं आज की क्लास स्टार्ट करता हूँ ड्राइंग शीट। तो जैसा कि मैं आपको बताया था कि ड्राइंग शीट किस में फिट होती है, ये होती है ड्राइंग बोर्ड पे। और मेन चीज ड्राइंग शीट का जो सिलेक्शन होता है वो किसके आधार पर किया जाता है, पेंसिल के आधार पर किया जाता है। तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार कुछ ड्राइंग शीट्स के साइज दिए गए हैं। तो आपके मन में पहले क्वेश्चन ये आता है कि हम ड्राइंग शीट का सिलेक्शन कैसे करें। तो ड्राइंग शीट का जो सिलेक्शन होता है वो हमेशा किससे होता है, लंबाई और चौड़ाई से होता है। ठीक, तो इसके बारे में बात करूंगा कि एक डेजिग्नेशन होता है और इसका दूसरा क्या होता है, साइज होता है। तो साइज की यदि बात करूं तो आपको यदि याद करना है तो साइज में आपको सिर्फ इस चीज को पकड़ना पड़ेगा कि 841 इंटू 1189। ठीक है, मैं आपको इधर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। आपने क्या पकड़ा है, 841 इंटू 1189। अब आपको क्या करना है, 1189 का क्या करना है, आधा करना है। मतलब 1189 को किससे डिवाइड करना है, 2 से। तो आप इससे डिवाइड करो तो कितना जाएगा, 2 पंचे 10, 9 दूनी 18 और ये जाएगा कितना, 4 दूनी 8। ये कितना होगा, 594। इसको आप यहाँ लिखोगे। ठीक है, ये देखिए आगे यहाँ पे नेक्स्ट क्या होगा, 841 को आप इधर ट्रांसफर मारिए तो यहाँ क्या जाएगा, इंटू कितना जाएगा, 841। अब आप फिर से क्या करोगे, 841 से क्या करना है, अपन को आधा करना है। तो 841 में आप क्या करो, 2 का भाग दे दो। आपको दशमलव के बाद की संख्या नहीं लेनी है, पूर्ण संख्या लेनी है। तो 2 से डिवाइड करें तो कितना जाएगा, 4 बार गया, 2 बार गया और ये कितना जाएगा, 0। क्यों, क्योंकि 1 पे 2 का भाग नहीं जाता। तो कितना आ गया आपका, 420। तो ये देखिए यहाँ पे आ गया आपका 420। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, नेक्स्ट का ट्रांसफर मारना है आपको। यहाँ पे क्या लिखे आपने, 420। इसके बाद कितना है कि यहाँ ट्रांसफर मारे 594। आधा 594 का क्या करेंगे, आधा 594 का 2 दूनी 4 बचा 1, कितना हो गया, 19। 9 दूनी 18 बचे कितना, 1, 2 साते 14, कितना है, 297। 297 को आप कहाँ लिखोगे बेटा, यहाँ पे लिखोगे 297। तो ये देखिए आपको ये 297 मिला, 297। और अब 420 को इधर ट्रांसफर मारेंगे तो 420 क्या जाएगा, इंटू में 420। अब 420 का फिर आधा करेंगे, 420 का आधा करके कितना जाएगा, 210। और 297 को इधर ट्रांसफर मारेंगे, कितना जाएगा आपका, 297। ठीक है, तो ये देखिए आपका ये 210 आ गया और यहाँ कितना आ गया, 297। ठीक, अब आपको क्या करना है, 297 का आधा करना है। तो 297 को आधा करोगे आप तो क्या करोगे, 2 से डिवाइड करना है। तो 2 से क्या करोगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2। ठीक, उसके बाद बचा कितना, 1। ये हो गया कितना, 17। 8 दूनी 16, कितना है आपका, 148। ये आ जाएगा आपको क्या, 148। और 210 को कितना मारना है, ट्रांसफर मारना है 210। मतलब आपको ये चीज याद रखनी है कि हमेशा ये वाला जो टर्म है, ये वाली टर्म ये जो टर्म आ रही है इसको अपन को क्या करना है, हमेशा आधा करना है। क्या करना है, आधा करना है। और ये वाली जो टर्म आ रही है इसको हमेशा इधर लिखना है, इस साइड लिखना है। ठीक, और ये तो हो गई अपनी साइज की बात। अब आप इसका क्या डेजिग्नेशन लिखोगे तो कहाँ से स्टार्ट करना है, A0 या A0, फिर जाएगा A1, A2, A3, A4 और A5। ठीक है, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं, क्योंकि ये यहाँ से एक क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आता है, चाहे आप ITI का ले लो या फिर अदर कोई भी एग्जाम ले लो कॉम्पिटिशन। आपका ड्राइंग शीट का A0 या A1, A2, A3 से लेके A5 तक के साइज को हमेशा पूछते हैं। तो मैं फिर से आपको ये बता दूं कि आपको याद क्या करना है, 841 इंटू 1189। फिर क्या करोगे आप, 1189 का आधा करोगे, 1189 का आधा कितना हो जाएगा, 594। 1189 का आधा कितना होगा, 594। और 841 का जैसे का वैसे यहाँ लिख देना है। ठीक, अब 841 का क्या करना है, आधा करना है। 841 का आधा कितना होगा आपका, 420। सिर्फ ये क्या लेना है,
पूर्णांक संख्या लेना है, दशमलव के बाद संख्या नहीं लेनी है। अब इसके बाद 594 इधर ट्रांसफर हो जाएगा। अब 594 का आधा करेंगे अपन, तो 594 का आधा करेंगे कितना जाएगा आपका 297। ठीक, इसके बाद 420 इधर ट्रांसफर हो जाएगा। अब 420 का फिर आधा करेंगे तो कितना जाएगा 210, और 297 कितना जाएगा इधर आ जाएगा। अब 297 का आधा करेंगे, 297 का आधा करेंगे कितना जाएगा आपका 148, और 210 का इधर ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, ये याद करने की एक्चुअली क्या ये कॉन्सेप्ट है, याद करना नहीं है, हमें सिर्फ ये कॉन्सेप्ट समझना है कि किसको अपन का किसे अपन को जैसे का तैसा लिखना और किसको आधा करना है। ये कॉन्सेप्ट यदि समझ में आएगा तो अपन को A0 से A5 तक के पूरे साइज क्या रहेंगे याद हो जाएंगे। ठीक है, तो ड्राइंग शीट में नोट क्या है बेटा कि ड्राइंग शीट की लंबाई और चौड़ाई का जो रेशियो होता है वो रेशियो कितना रहता है 1:√2 रहता है। ठीक, लंबाई और चौड़ाई के यदि अनुपात देखा जाए तो कितना रहेगा 1:√2 रहता है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर एग्जाम में यही आता है कि लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है ड्राइंग शीट का, तो हमेशा लंबाई कैसी रहेगी छोटी और चौड़ाई कैसी रहेगी बड़ी रहेगी। या फिर इसमें उल्टा पूछ सकता है, पहले क्या कर देगा चौड़ाई पूछ लेगा और फिर क्या कर देगा लंबाई। यदि लंबाई और चौड़ाई बोला तो 1:√2, या फिर चौड़ाई अनुपात लंबाई बोला तो √2:1 होगा। अब मेन बात करते हैं ड्राइंग शीट की जो लेआउट है, ड्राइंग शीट का लेआउट हम लोग किस तरीके से तैयार करेंगे। तो जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं कि ये जो आपकी जो आउटर वाली है पूरी क्या है ड्राइंग शीट है। ठीक है, ये जो वाली जो दिख रही है आपको आउटर लाइन, ये सारी क्या है आपकी ड्राइंग शीट है। इसमें आपको कुछ मार्जिन लाइन खींचनी होती है, तो ये क्या रहेगी आपकी मार्जिन लाइन हो जाएगी। अब आपको डिसाइड करना है कि सामने से, तो ये सिरा कौन सा हो जाएगा बायां सिरा, ये कौन सा सिरा हो जाएगा बायां सिरा। बायां सिरा से सामने से कितना छोड़ना है आपको 30 mm छोड़ना है, और ऊपर से कितना छोड़ना है 15 mm। ठीक, और नीचे से कितना छोड़ना है, नीचे से भी कितना छोड़ना है 15 mm। ठीक, और जो दायां सिरा है, दायां सिरा से भी कितना छोड़ना है आपको 15 mm। ये इस प्रकार हम क्या करेंगे ड्राइंग शीट का लेआउट तैयार करेंगे, और इसके अंदर हम क्या करेंगे ड्राइंग को बनाएंगे। लेकिन ड्राइंग शीट के दाएं सिरे पर नीचे की तरफ क्या होता है टाइटल ब्लॉक होता है, जिसमें हमारी ड्राइंग का पूरा विवरण दिया होता है। आज की क्लास हमारी यही समाप्त होती है। ओके।